हेलो एंड वेलकम टू केवीआर लर्निंग एकेडमी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इस चैनल पर जीविका के लिए जो है एक सीरीज शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया क्लास। और इसके साथ ही आप लोगों का जो सब्जेक्ट नॉलेज है, खास करके एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। इससे पहले 2 क्लास हुआ है, 2 पार्ट हुआ है। तो ये आज का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट के साथ ही हम लोगों का जो ये 20 नंबर का जो सिलेबस में दिया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज का। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोगों को वहाँ काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये रहा कि जीविका BRLPS की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो इतने स्मार्ट गाइज है कि क्वेश्चन को आसानी से गेस कर लेते हैं इसका आंसर। तो इसका भी आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। और इंग्लिश वाले इधर से आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूँ और क्वेश्चन को आप लोग एक बार इंग्लिश वाले भी पॉज करके देख लीजिए और आंसर गेस कीजिए। तो जो आंसर अगर इसका देखें तो देखिए, जीविका खास करके ये ग्रामीण क्षेत्र में, पेन का कलर कर लेता हूँ रेड, ठीक है। चलिए, तो जीविका जो है BRLPS के अंतर्गत ये काम करता है, आपको पता होगा। तो इसका जो पूछ रहा है कि स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। भैया कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है, कोई भी संस्था हो जाए, कोई भी योजना हो जाए, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है कि शहरी विकास को बढ़ावा देना। नहीं, शहरी विकास के लिए ये तो पहली बार बना ही नहीं है, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो है जीविका का काम चलता है। कृषि निर्यात बढ़ाना, नहीं। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, ये भी नहीं। तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का मतलब हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मॉडल के माध्यम से आजीविका का सशक्तिकरण करना। तो आप लोग जानते होंगे। और इस बार तो जीविका काफ़ी चर्चा में रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले इस योजना शुरू किया गया था कि 10-10 हज़ार रुपया जो जीविका दीदी के खातों में दिया गया कि वो कुछ ना कुछ आजीविका अपना शुरू कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर गेस कीजिए। तो आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। PM किसान, नहीं। PMEGP, ये तो नहीं होगा। PM उज्ज्वला, ये भी नहीं होगा। तो होता क्या है ये, DA। देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। तो आप लोग को तो पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीविका किस फंड के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज करके आंसर गेस कीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है फंड की व्यवस्था की गई है और आप लोगों ने आसानी से गेस कर लिया होगा कि ये PMFBY जो हो गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो है नहीं। मनरेगा मजदूरी निधि, ये तो बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद आपको हो गया PMAY, थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ इंग्लिश में देख करके। PMAY फंड, तो प्रधानमंत्री आवास योजना फंड, ये भी नहीं होगा। तो होता क्या है, ये सामुदायिक निवेश कोष होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। इसके अंतर्गत जो होता है जीविका का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जीविका दीदी को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि देखता हूँ कि आप लोग बोर हो जाते हैं। वही जिससे पहले वाले पार्ट में भी देखा था कि भगा भगा के देख रहे थे वीडियो को, इसलिए हम भी थोड़ा भगा भगा के ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है, लॉजिकल भी है। तो आप, और वैसे भी आप लोग इतने
जो स्मार्ट गाइज है कि आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जीविका द्वारा शुरू की गई आजीविका पहल का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द लाइवलीहुड्स इनिशिएटिव्स अंडर जीविका? इंग्लिश में ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में एक बार इंग्लिश वाले देख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी वाले नाराज हो जाते हैं क्या है इसमें जो है इंग्लिश भी घुसेड़ दी है। तो चलिए अब कीजिएगा क्या, इंग्लिश वाले का भी तो ख्याल रखना है ना, काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश में भी एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा केवल, में बता ही दिए थे कि जब भी केवल आए आंसर में तो कान खड़ा हो जाना चाहिए भाई, कुछ ना कुछ यहाँ पे दाल में काला है, ठीक है। तो वहाँ पे सचेत हो जाइएगा, केवल वाले का जो रेयर का केस में ही ऐसा होता है कि वो सही होता है, अदरवाइज वो गलत ही होता है इन जनरल। बड़े उद्योगों को स्थापित करना, भाई इसके लिए जीविका की फिर क्या जरूरत है? विदेशों में रोजगार भेजना, अगर ऐसा होता तो समझ समझ लीजिए, हम लोग तो फिर, यार कहाँ भाग गया? तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भाग गया, कुछ टेक्निकल इश्यू है बोर्ड में। तो देखता हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि सतत जीवकोपार्जन योजना SJW किसके लिए शुरू की गई है? सतत जीवकोपार्जन योजना SJY किसके लिए शुरू की गई है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वह ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बड़े किसान के लिए नहीं है, शहरी गरीब के लिए नहीं है, सरकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल नहीं है। तो यह है किसके लिए? अति दरिद्र ग्रामीण परिवार, जो कि निर्धन में भी जो महानिर्धन होता है, मतलब उसको कह सकते हैं अल्ट्रा पुअर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि गरीबों में भी जो महागरीब होता है उसके लिए जो है सतत जीवकोपार्जन योजना शुरू किया गया है, ताकि वह गरीबी रेखा से बाहर निकल सके। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं होगा, बड़े उद्योग स्थापित करना नहीं होगा, कृषि भूमि की खरीद भी नहीं होगा। तो होगा क्या? अति दरिद्र परिवारों का स्थायी और नियमित आय वाले आजीविका स्रोत उपलब्ध कराना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सके तो इन सारे योजनाओं को आप लोग थोड़ा डिटेल में गूगल करके सर्च करके पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इन सारे योजनाओं से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है ना, तो जो आप लोगों का सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस, वहाँ से ही हम लोगों ने उस ऑफिशियल सिलेबस में जो भी कीवर्ड दिया गया है, जो भी योजना के बारे में दिया गया, उसी से हम लोगों ने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। तो इसलिए यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के अंतर्गत संचालित होता है? अगर इस मिशन के बारे में आप लोग जानते हैं तो बताइए, और कई लोग इससे जुड़ा भी होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए NRLM तो हम लोग देख लिए थे कि ये जो है दयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ये कृषि विकास योजना, ये भी नहीं होगा। NURLM ये भी नहीं होगा। तो हो जाएगा कौन सा? बिहार कौशल विकास मिशन, इसके अंतर्गत जो है कुशल युवा प्रोग्राम संचालित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशल युवा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को देखिए और इसका सीधा आंसर पर आ जाइए। देखिए, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप नहीं, युवाओं को सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं, केवल खेल प्रशिक्षण नहीं, युवाओं को सॉफ्ट स्किल, संचार कौशल और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित करना इस योजना का जो है उद्देश्य है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कुशल युवा प्रोग्राम
कुशल युवा प्रोग्राम में युवाओं की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो आप लोगों ने आसानी से गेस कर लिया होगा। एक बार ऑप्शन को देख, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए सीधे ऑप्शन पे आते हैं। 12 से 18 नहीं, 15 से 20 भी नहीं, 18 से 35 नहीं, ये 15 से 28 की जो आयु सीमा होती है ना, इसे युवा माना गया है। तो इसीलिए इस ब्रैकेट के जो युवाओं को ये प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके लिए इन माफ कीजिएगा, इसका आयु सीमा निर्धारित किया गया है। कितना? 15 से 28। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? इसमें 5 सेकंड भी नहीं देना चाहिए। कारण है कि आप लोग बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए तो सीधा आ जाइए ऑप्शन नंबर सी पर। बिहार में जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। तो अब इस किस ग्रुप के लिए है, किसके लिए, इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। देखिए, यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? यहाँ पर आप लोग इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख नहीं होगा, 7 लाख नहीं होगा, 15 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 10 लाख। और 10 लाख में 5 लाख जो होता है ना, वो ग्रांट दिया जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। ग्रांट पूछ दिया, ग्रांट कितना दिया जाता है इसमें, तो वो 5 लाख हो जाएगा। अगर वित्तीय सहायता, ओवरऑल वित्तीय सहायता पूछे तो हो जाएगा वह 10 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किन युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है? आप लोग एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर भी गेस कर लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बड़े किसान को तो भैया बिल्कुल नहीं, सरकारी अधिकारी को भी नहीं, उद्योग मालिक को नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला उद्यमी को जो है इसमें प्राथमिकता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो चैनल नया है तो आप लोग कमेंट तो कीजिएगा नहीं, जैसा कि मुझे लगता है। देखता हूँ फिर भी इस उम्मीद के साथ कि आप लोग कीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस श्रेणी के परिवारों के लिए बनाई गई है? मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस श्रेणी के परिवारों के लिए बनाई गई है? इससे पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो उसी से मिलता जुलता ही है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। जब बात यहाँ ग्रामीण का हो रहा है तो शहर में रहने वालों के लिए तो होगा नहीं। आर्थिक रूप से संपन्न, यदि संपन्न है तो फिर उसको क्यों चाहिए भाई? सरकारी कर्मचारी क्यों चाहिए? तो वे बीपीएल परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से वंचित रह गए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू किया गया है। कई ऐसे परिवार हैं जो कि इस योजना के लिए इन एलिजिबल है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो उनके लिए जो बिहार के निवासी है उनके लिए यह योजना शुरू किया गया, मुख्यमंत्री आवास योजना, ताकि उनको भी पक्का घर मिल सके। चलिए हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक लाभार्थी को कितनी राशि आवास निर्माण के लिए मिलती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग इसके आंसर पर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख, 1,50,000 जो है इसमें सहायता दी जाती है। ठीक है, 15 मिनट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको जल्दी से खत्म करना आधे घंटे में, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। चलिए, बिहार में वृद्ध व्यक्तियों के लिए चलाई जाने वाली प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना कौन सी है? गाइस आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर
दे दीजिएगा बहुत आसानी से। तो एक बार इंग्लिश में देखिए और ऑप्शन नंबर टिक कीजिए, और आप लोगों ने दे भी दिए होंगे। PMSY नहीं है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। देखिए ये योजना हालांकि बिहार में भी है, पूरा देश में चलता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना। प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना का अगर बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जो है पेंशन कर्मियों को, जो वृद्धजन है उसको कवर किया गया है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत। हालांकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन भी इसमें जो है मिलता है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। ये तो बहुत पहले से इम्प्लीमेंट हो रहा है बिहार में, और बाकी भी स्टेट में, पूरे देश में आई थिंक हो रहा है ये। लेकिन यहाँ पर बिहार में इस योजना की जो है ना सबसे ज्यादा चलाई जाने वाली योजना है यह योजना। PM किसान इसमें नहीं होगा, ये पेंशन की बात हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है। ये तो काफी पॉपुलर है, अभी इलेक्शन से पहले काफी ये चर्चा में भी रहा है, तो इसलिए संभावना है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। तो 200 रुपया पहले मिलता था, फिर 400, फिर 500। 500 तो ये भी नहीं होगा। तो अभी हाल में जो है पहले 400 मिलता था, और 400 से इसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1100, 1100 रुपया जो है प्रति माह दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की कुशल युवा कार्यक्रम, कुशल युवा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग आंसर गेस कर लिए होंगे। एक बार इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, और सीधे आते हैं आंसर पर। बिहार कुशल युवा कार्यक्रम को उद्देश्य सरकारी नौकरी देना तो बिल्कुल नहीं है, कृषि ऋण देना भी नहीं है, मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराना ये भी नहीं है। तो है क्या? युवाओं को रोजगार योग्यता कौशल में प्रशिक्षित करना। देखिए हम लोग का प्रयास ये रहना चाहिए कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आवे तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो क्या होगा कि आप लोग अगर सपोज इसमें से एक भी ऑप्शन का अगर आप काट देते हैं तो आपकी संभावना 33%, 33% जो है हायर हो जाता है कि वो आंसर आप कर पाइएगा। अगर दो कर को काटते हैं तो 50-50 पे आ जाते हैं। तो अगर सब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होता, ये तो इसे आसान क्वेश्चन है और कोई टफ क्वेश्चन भी रहता है, तो उसको क्या कीजिए कि प्रयास कीजिए कि एक दो जो भी ऑप्शन आपसे एलिमिनेट हो उसको करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उससे जो है ना सही होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए ज्ञान की बात हो गई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, वही तो ऑप्शन जो मैच ही नहीं हो पा रहा है। बच्चों को पोषण सामग्री देना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कृषि उपकरणों का वितरण नहीं, तो क्या होगा? युवतियों की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना। युवतियों की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना, यही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? फिर इस उद्देश्य वाले क्वेश्चन हो आ गया। तो उद्देश्य वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इंग्लिश में देख लीजिए, इनको देखना है इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्कूल छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें देना, नहीं। स्कूल भवन बनाना, छात्रवृत्ति केवल टॉपर छात्रों को देना, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? उच्च शिक्षा के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। जो भी गरीब स्टूडेंट है अगर चाहता है कि वो हायर एजुकेशन में जाए इंटर के बाद, +2 के बाद, तो उसके लिए यह योजना शुरू की गई है ताकि वो भी अपना ड्रीम पूरा कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप का
सबसे मूल तत्व कौन सा माना जाता है? यानी कि इसका जो है फंडामेंटल एलिमेंट्स पूछ रहा है, कौन सा माना जाता है। तो क्वेश्चन को आप लोग ने समझ लिए होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें पूछ रहा है कि इसका जो मूल तत्व क्या होता है, किसके बेस पर ये जो है स्वयं सहायता समूह स्थापित होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। हिडन उद्देश्य भी होता है, छिपा हुआ उद्देश्य भी होता है, कुछ जो है सामने का उद्देश्य भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सरकारी अनुदान प्राप्त करने का नहीं होता है, बैंक लोन का भी नहीं होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हालांकि काम करता है, लेकिन ये उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो ये होता है नियमित बचत पर, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो भी सदस्य हैं वो सब साथ आकर के कुछ कुछ अपना जो सेविंग करे, फिर कोई सा प्रोजेक्ट, कोई सा ये जो है रोजगार वह आपस में करे, और जितना भी जो कंट्रीब्यूशन देते हैं एक दूसरे को, यही है ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि खुद को जो है हेल्प करना। ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके एक दूसरे का हेल्प करते हैं। इससे नियमित बचत भी होता है, नियमित बचत पर ही यह आधारित होता है, इसका मूल तत्व यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन का प्राथमिक तत्व क्या है? देखिए ये सारे जो है कीवर्ड आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, और वहीं से क्वेश्चन उठाया हूँ। वहीं से कीवर्ड के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर आते हम लोग आंसर पर। 22 मिनट। केवल एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनना, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामूहिक संघ, केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित व्यवसाय संचालन संस्था, ये नहीं होगा, केवल नहीं होगा, केवल सरकारी, फिर यहाँ पे केवल, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामूहिक संघ। यानी कि आपको निचले लेवल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया ये, और इसका जो है एक होता है ग्राम संगठन, इस लेवल पर आप इसको सब कह सकते हैं। यहाँ पे एक ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे होता है, राइट। इसके ऊपर एक लेवल और होता है जिसके बारे में हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है कई सेल्फ हेल्प ग्रुप का सामूहिक संघ होता है। यहाँ पे लोकल आपको सबसे निचले स्तर पर हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसको मिला करके हो जाता है आपको क्या, सामूहिक संघ विलेज ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इस लेवल पर। अब इसको भी मिला के कुछ और बनता है, उसके बारे में अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को आंसर पता हो जाता। हालांकि आंसर आप लोग तो गेस कर ही लेते हैं, गेस क्या करते हैं आप लोग, जानते हैं कितना स्मार्ट बच्चे हैं। तो देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, और इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन है, क्लस्टर स्तरीय संघ, इसको बोलते क्लस्टर लेवल, आपका जो फेडरेशन की मुख्य भूमिका क्या है? इसकी मुख्य भूमिका पूछता है, किस तरह से ये काम करता है, किस काम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसकी भूमिका क्या है। ठीक ना, आप लोग भी इसमें जाइएगा सिलेक्ट होकर के, आप लोग देखिएगा इसमें क्या भूमिका होती है। अभी सिर्फ पहले पढ़ लीजिए, फिर वहां पर आप लोगों को वो रोल प्ले भी करना पड़ेगा, राइट। देखिए इसमें जो होगा पंचायत संचालन करना, ये तो नहीं होगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा। कृषि उपकरण बेचना, ये भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी देना, ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन को समन्वित रूप से मजबूत करना, ये होगा क्लस्टर स्तरीय संघ। अब ये जो पिछले वाले क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा आपका ये वाले क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF, समझे। ये ये होगा CLF हो जाएगा आपको कहाँ पर, ये। अब ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना ऊपर में इस तरह से कह सकते हैं, इसके ऊपर होता है, और इसका काम होता है क्या, कई जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है उसको समन्वित रूप से मजबूत करना इसका काम होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी पी लूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय संघों
जैसे विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया और क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो गया। अब कौन सा तत्व सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करता है? आखिर इसका कौन सा ऐसा वर्क है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूती प्रदान करता है? यह है क्वेश्चन, और इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए जिसको देखना है। तो इसका काम क्या है? मासिक मेले नहीं है, केवल कृषि प्रशिक्षण ये भी नहीं है, खेल गतिविधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, निगरानी, क्षमता निर्माण और वित्तीय मार्गदर्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है? निगरानी करता है, क्षमता निर्माण करता है यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, और वित्तीय मार्गदर्शन, फाइनेंशियल गाइडेंस भी ये प्रोवाइड करता है। किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बनाने में। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी, ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए इसको पढ़िए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाले क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए आप लोगों ने गैस कर लिया, और एक बार इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन को और फटाक से आंसर गैस कीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकारी सब्सिडी देना, ये होगा कि नहीं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी मान के चलिए ये होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर वसूलना, मान लीजिए ये भी होगा। बैंक शाखा को पढ़ना, अभी सारे ऑप्शन को, कभी कभी सारे ऑप्शन को भी पढ़ना चाहिए। इसमें है सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। बैंक और लिंकेज करने का मतलब यही होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर वसूलना नहीं, बैंक शाखा बढ़ाना ये नहीं है, सरकारी सब्सिडी नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोग्राम का यही मुख्य उद्देश्य है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कौन सी वित्तीय उत्पाद सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? एक बार क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर गैस कीजिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिए जिनको देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा। इक्विटी शेयर, फिक्स डिपॉजिट भी नहीं होगा, विदेशी मुद्रा खाता भी नहीं होगा। तो होगा क्या? माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो लोन। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल, खास करके बिहार में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है वहाँ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य उनके द्वारा ये माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो लोन काफ़ी लिया जाता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इसका सही आंसर, केवल सरकारी राजस्व बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा बढ़ाना, केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं। क्या होगा? जोखिम से सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। इंश्योरेंस तो इसीलिए करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो गया, कोई जो है अनहोनी हो गया, तो वहाँ पे इंश्योरेंस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसे? हम लोगों को। इसीलिए जो है जोखिम से सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा। हालांकि ये शहरी क्षेत्र में भी इतना ही लागू होता है। राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल का प्रमुख तत्व कौन सा है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नकद लेन देन। जब डिजिटल की बात हो जाएगी तो नकद लेन देन कहाँ से आ गया? केवल बैंक में फॉर्म भरना, इससे हो जाएगा क्या? फाइनेंसिंग मॉडल फॉर्म भरने से। पेपर आधारित बही खाता, भैया जब पेपर आधारित का फिर डिजिटल हम लोग क्यों आए हैं? तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल आधारित भुगतान और डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आप लोग जानते होंगे। इसके माध्यम से जो है, सॉरी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसको बोलते हैं, माफ कीजिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। इसके माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान और डीबीटी के माध्यम से जो है ना, ये इसका एक तत्व है या प्रमुख तत्व है डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल का। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये है अगला क्वेश्चन, कृषि आधारित आजीविका, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड की मुख्य विशेषता क्या है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िए पॉज करके, फिर आंसर गैस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि पूरी तरह से मशीनों पर आधारित कृषि आधारित आजीविका, यदि पूरी तरह से मशीन पर आधारित हो जाएगा तो ये आजीविका मिलेगा कहाँ से, लाइवलीहुड कहाँ से मिलेगा, राइट। बिना भूमि का काम, बिल्कुल नहीं। केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध, ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भरता, ये होता है कृषि आधारित आजीविका की मुख्य विशेषता, कि मौसम और प्राकृतिक परिस्थिति पर इसकी निर्भरता होती है, राइट। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप सभी स्मार्ट बच्चे हैं, काफी मेहनती बच्चे हैं, और इस बार उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सफल होकर के आइएगा इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, जीविका के संदर्भ में कृषि आधारित आजीविका क्यों महत्वपूर्ण है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर गेस कर लिया होगा। इंग्लिश में एक बार पढ़िए पॉज करके, फिर इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि क्योंकि वे केवल बड़े किसानों को लाभ देता है, केवल हो है, फिर कान खड़ा हो जाना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का सर्वाधिक प्रभावी साधन है, सही लग रहा है, लेकिन अगला कुछ ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। क्योंकि इसमें सरकारी नौकरी मिलती है, कहाँ से मिलेगा। क्योंकि इसमें जोखिम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। तो यही ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। क्या, जीविका के संदर्भ में ये किसी कृषि आधारित आजीविका, राइट। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, चलो भाग गया तो कोई बात नहीं, तब तक हम लोगों ने कर लिया था। गैर कृषि आजीविका का मुख्य अर्थ क्या है। गैर कृषि मतलब कृषि से भिन्न। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, केवल कृषि उत्पादन नहीं, बड़े उद्योगों में काम नहीं, केवल सरकारी नौकरी नहीं, कृषि भूमि के बाहर आधारित रोजगार, कृषि भूमि के बाहर, इसलिए तो इसको बोलते हैं गैर कृषि जीविका आजीविका। गैर कृषि आजीविका का मतलब कृषि भूमि के बाहर आधारित रोजगार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि जीविका में गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि ये ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर आते हैं ऑप्शन पर, राइट। देखिए कह रहा है कि क्योंकि कृषि में हमेशा अधिक आय होती है। अगर ऐसा होता तो फिर ये गैर कृषि में क्यों जाते, है ना। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है कि जीविका में गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने का, अगर कृषि में ही हमेशा अधिक आय होगा तो फिर लोग तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है, नहीं होगा। क्योंकि गैर कृषि कार्य जोखिम रहित होते हैं। देखिए थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन उतना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। क्योंकि ये महिलाओं के लिए आय सृजन का टिकाऊ और व्यवहारिक विकल्प प्रदान करते हैं। क्योंकि केवल सरकार को लाभ मिलता है, ये भी नहीं होगा। क्या कह रहा है कि जीविका में गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है क्योंकि गैर कृषि कार्य जोखिम रहित होते हैं। क्योंकि ये महिलाओं के लिए आय सृजन का टिकाऊ और व्यवहारिक विकल्प प्रदान करता है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि गैर कृषि कार्य जोखिम रहित, जोखिम तो हर कार्य में होता है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोगों का सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं। टाइम भी हो गया है 35 मिनट, तो हम लोगों को आधा घंटा का हम लोगों ने फिक्स किया था टाइम, थोड़ा सा 5 मिनट बढ़ गया। तो मूल्य श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है, वैल्यू चेन। गुजरात जी, वैल्यू चेन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक बार ऑप्शन नंबर ए को देखिए, केवल उत्पादन बढ़ाना, वैल्यू चेन में उत्पादन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। किसानों से कर वसूलना, ये भी नहीं है। उत्पाद को महंगा बनाना, अगर महंगा बनाएगा तो कौन खरीदेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, उत्पाद में मूल्य बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को जोड़ना। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी कृषि का जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन करना, ठीक है, हर एक लेवल पर। इसीलिए जो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वैल्यू चेन का, कि उत्पाद में मूल्य बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को जोड़ना।
तो कृषि उत्पादन से संबंधित ये क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम लोगों ने जो आप लोगों का 20 नंबर का जो दिया हुआ है सिलेबस में सब्जेक्ट नॉलेज, उसको कंप्लीट कर लिया। इससे पहले 2 पार्ट हम लोगों ने किया था, ये तीसरा पार्ट था। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग जाइए और एग्जाम को क्लियर करके इस बार जीविका में अपना नौकरी पक्का कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग इस चैनल पे कुछ दूसरे वीडियो के साथ। तो आप सबों को बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।